नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में अपन ने कबीरदास के एक पद का वर्णन किया, जिसमें कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के बारे में वर्णन किया तथा हिंदू कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, मुसलमान कह रहे हैं हम बड़े हैं, लेकिन दोनों ही अपने धर्म के प्रति अटूट आस्था रखते हैं और लड़ते रहते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं जो बाह्य आडंबरों में फंसे हुए रहते हैं वो अपने अपने धर्म के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। तथा मैंने हिंदुओं को भी देखा है और मुसलमानों को भी देखा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इनको कोई कितना ही समझा दे, लेकिन ये बात पर वहीं के वहीं रहते हैं। इसी प्रकार उन्होंने दूसरे पद में एक विरहिणी नायिका का वर्णन किया गया है। इस पद में कबीरदास ने अपने आप को ईश्वर की अर्धांगिनी मानकर वर्णन किया है और वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी विरहिणी नायिका का पति बाहर होता है और वो उसके लिए बुलाने के लिए आतुर होती है, उसी प्रकार मैं भी उस परमात्मा रूपी अपने स्वामी से मिलने के लिए तत्पर हूँ। कबीरदास जी की भक्ति निर्गुण पंथ की है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है तथा ईश्वर को ही अपनी सब कुछ मानते हुए उसी का वर्णन किया है। आगे पद देखिए। बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखियाँ देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग के सा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, आधे ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पियो सो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है, ईश्वर रूपी स्वामी से कहा है कि बालम आओ हमारे गेरे, अर्थात एक विरहिणी नायिका जिस प्रकार कहती है कि उसका पति बाहर गया हुआ है, विदेश गया हुआ है, उसको बुलाने के लिए आतुर है, उसी प्रकार कबीरदास जी ने इस पद में वर्णन किया है कि वो कह रही है, बालम आओ हमारे गेरे, हे स्वामी अब आप हमारे घर आ जाइए, तुम्हारे बिना ये जो शरीर है दुखी है, अर्थात परमात्मा के बिना आत्मा तड़फ रही है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, सब कोई कहते हैं कि तुम उसी स्वामी की अर्धांगिनी हो, अर्थात परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही है। जब ये बिछुड़ जाते हैं तो ये मिलने के लिए एक दूसरे से आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। मोको लगत लाज रे, वो कह रही है कि जब कोई मुझे आपकी अर्धांगिनी कहता है तो मुझे लाज आती है। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के बिना अधूरी है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। दिल से नहीं लगाया, मुझे आपने अगर दिल से लगाया है, किसी प्रकार का स्नेह किया है तो आप शीघ्रता से आ जाएं। अगर दिल से लगाया ही नहीं है तो आप कैसे आओगे, स्नेह रखा ही नहीं है तो। अन्न न भावे नींद न आवे, अब न तो मुझे अन्न भाता है और न ही मुझे नींद आती है और न ही मेरा इस घर में मन लगता है और न ही आत्मा में धैर्य धारण कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा अपने स्वामी रूपी परमात्मा से मिलने के लिए तत्पर है, तैयार है, लेकिन वो आने में विलंब कर रहे हैं। कामिन को बालम प्यारा, जिस प्रकार कामातुर स्त्री को अपना स्वामी प्रिय होता है, उसी प्रकार आत्मा को परमात्मा के मिलन के लिए वो तड़फ रही है। जो प्यासी को नीर रे, जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने पर वो तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार विरहिणी नायिका की आत्मा अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए आतुर है कोई ऐसा पर उपकारी, अगर वास्तव में कोई इस संसार में कोई मेरे ऊपर उपकार करने वाला है तो मैं ये बात उसी से कहना चाहती हूँ जो जाकर मेरे
स्वामी को बता दें। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी जो आत्मा रूपी स्त्री है वो अपना पूरा दुख किसी संदेशवाहक को सुनाना चाहती है ताकि वो आगे जाकर परमात्मा को बता सके। अब तो बेहाल कबीर भयो, कबीरदास जी कहते हैं अब उस ईश्वर के बिना मेरी आत्मा है वो बेहाल हो गई है और उनको बिना देखे ही ये जीव जाने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा तड़प रही है और वो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर है। अर्थात कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए इस पद के बारे में वर्णन किया है तथा अपनी आत्मा को वीरणी नायिका बताया है और परमात्मा को अपना स्वामी। ये पद दोनों समाप्त। पहला प्रश्न देखिए, आपके अभ्यास प्रश्न देखिए। अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। उत्तर में देखिए, कबीर जी इस पंक्ति में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं। उनका अर्थ है कि ये दोनों धर्म आडंबरों में उलझे हुए हैं, उन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं मालूम है, धार्मिक आडंबरों को धर्म मानकर चलते हैं। कबीर के अनुसार ये दोनों भटके हुए हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते हैं, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों करते हैं। उत्तर में देखिए, जिस समय की बात कबीर कहते हैं उस समय भारत में हिंदू और मुस्लिम दो धर्म विद्यमान थे। जैन, बौद्ध आदि धर्म हिंदू धर्म की शाखाएं हैं, अतः उन्हें उस समय कबीर ने अलग अलग करके नहीं देखा है। वैसे भी इनमें मतभेद नहीं होता था। हिंदू तथा मुस्लिम दो धर्मों के ही मध्य आपस में लड़ाई हुआ करती थी, अतः कबीर ने इन दोनों की बात की है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं। उत्तर में देखिए, कबीर देखते हैं कि दोनों ही धर्मों में विभिन्न प्रकार के आडंबर विद्यमान है, दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं और आपस में लड़ते हैं। देखा जाए तो दोनों ही व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदू किसी को अपनी बर्तनों के हाथ नहीं लगाने देते, यही लोग वेश्याओं के चरणों के दास बने रहते हैं, अतः इनकी शुद्धता और श्रेष्ठता बेकार है। मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि वे जीव हत्या करते हैं, उसे मिलजुल कर खाते हैं, यह कहाँ की भक्ति है। अतः इन दोनों की इन विशेषताओं का वर्णन करके वे उन पर व्यंग्य करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन रहा अवे जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर में देखिए, यह प्रश्न बड़ा जटिल है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक मनुष्य इसी दुविधा में फंसा हुआ है कि वह किस राह को अपनाए। आज के समाज में भी यह प्रश्न विद्यमान है। भारत जैसे देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि धर्म विद्यमान हो गए हैं। सब स्वयं को अच्छा और श्रेष्ठ बताते हैं। सबकी अपनी समस्याएं हैं, मान्यताएं हैं। मनुष्य इनके मध्य उलझ कर रह गया है। उसे समझ नहीं आता है कि वह किसे अपनाए जिससे उसे जीवन की सही राह मिल सके।